जीवन को कैसे जिया जाता है, बुद्ध, ओशो, स्वामी विवेकानंद और कृष्ण के दृष्टिकोण से समझेंगे। जीवन जीने की कला, ओशो का दृष्टिकोण। हम जी रहे हैं, लेकिन क्या सच में जी रहे हैं या सिर्फ हम दिन काट रहे हैं? दोस्तों, ओशो कहते हैं, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। आज हम बात करेंगे जीवन जीने की ओशो की नजरों से, जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। जीने का मतलब समझना। ओशो कहते हैं, ज्यादातर लोग जी नहीं रहे, बस समय गुजार रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर सो जाते हैं, लेकिन ये तो मशीन भी कर सकती है। जीवन जीना तब है जब आप हर पल को महसूस करें, जैसे बारिश की बूंदों को हाथ में पकड़ना या सूरज की पहली किरण को चेहरे पर महसूस करना। वर्तमान में जीना, द पावर ऑफ नाउ, ओशो का कहना था। भूत खत्म हो चुका, भविष्य अभी आया नहीं, तो क्यों न सिर्फ वर्तमान में जिया जाए। अगर आप कल की चिंता और आने वाले कल की फिक्र में फंसे हैं, तो आज का आनंद खो देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप खाना खा रहे हैं, तो सिर्फ खाना खाइए, फोन स्क्रॉल करते हुए नहीं। खुद को स्वीकारना। ओशो मानते थे कि खुद से प्रेम किए बिना जीवन अधूरा है। समाज हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की तरह होना चाहिए, लेकिन ओशो कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही खूबसूरत हो। अगर आप अपनी कमियों को स्वीकारना सीख लें, तो जीवन आसान और आनंदमय हो जाता है। ध्यान जीने की असली कुंजी। ओशो ने ध्यान को सिर्फ बैठकर आंख बंद करने तक सीमित नहीं रखा। उनके अनुसार ध्यान का मतलब है हर काम में पूरी तरह मौजूद रहना। जैसे अगर आप गा रहे हैं, तो पूरी आत्मा से गाइए। अगर नाच रहे हैं, मन से नाचिए। जीवन में खेल का भाव। ओशो कहते थे, जीवन को गंभीरता से मत लो, ये एक खेल है। बच्चे की तरह खेलो, जिज्ञासु रहो, गलती करने से मत डरो। जब हम जीवन को खेल की तरह जीते हैं, तो असफलता भी मजेदार अनुभव बन जाती है। दोस्तों, ओशो का संदेश साफ है, जीवन को मत घसीटो, उसे नाचो, उसे गाओ, उसे महसूस करो, क्योंकि एक दिन ये सफर खत्म हो जाएगा और आपके पास सिर्फ वही पल रहेंगे जो आपने सच में जिए थे। हम सब जी रहे हैं, लेकिन बुद्ध ने जीवन को जीना नहीं, समझना सीखा। सवाल ये है, क्या हम वैसे जी सकते हैं जैसे उन्होंने जिया? बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। जानेंगे बुद्ध के अनुसार जीने की असली कला और ये कैसे हमारे जीवन को बदल सकती है। जागरूकता, माइंडफुलनेस। हर पल में जीना। बुद्ध का जीवन जागरूकता का प्रतीक था। वे खाते थे तो सिर्फ खाना खाते, चलते थे तो सिर्फ चलते, कोई और विचार नहीं। आज हम खाना खाते हुए मोबाइल देखते हैं, बातें करते हुए दिमाग कहीं और होता है। उदाहरण, अगर आप चाय पी रहे हैं, तो सिर्फ चाय के स्वाद, उसकी गर्माहट, उसकी खुशबू पर ध्यान दें। यही ध्यान है, यही जीवन है। मध्यम मार्ग। बुद्ध ने सिखाया कि न तो अतिभोग न ही अतित्याग, संतुलन ही सही रास्ता है। उन्होंने खुद ये अनुभव किया कि राजसी सुख और कठोर तपस्या दोनों ही असंतुलन हैं। आज के समय में भी न काम का पागलपन और न ही आलस्य संतुलित जीवन ही सुख देता है। करुणा, कंपैशन, सबके लिए प्रेम। बुद्ध के लिए प्रेम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हर जीव के लिए था। वे मानते थे कि सच्चा सुख तभी है जब हम किसी और के दुख को कम करें। अगर आप किसी को मुस्कान दे सकते हैं, तो वो भी एक करुणा का कार्य है। अनित्यता, इम्परमानेंस, कुछ भी स्थायी नहीं। बुद्ध ने कहा कि जीवन का हर पल बदल रहा है, कोई भी स्थिति हमेशा नहीं रहती, दुख भी स्थायी नहीं और सुख भी नहीं। इसीलिए किसी से चिपके मत रहो। ये समझ हमें लालच, क्रोध और डर से मुक्त करती है। ध्यान, मन को साफ करने की कला। बुद्ध ने ध्यान को जीवन का केंद्र बना दिया। उनके अनुसार ध्यान कोई भागना नहीं, बल्कि खुद को देखने का तरीका है। हर रोज कुछ पल चुपचाप बैठकर अपने विचारों को देखना, यही उनकी जीवन शैली थी। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन जीने की कला कोई तकनीक नहीं, बल्कि जीने का दृष्टिकोण है। जागरूक रहो, संतुलित रहो, करुणा रखो और याद रखो, कुछ भी स्थायी नहीं। बस यही है बुद्ध का तरीका। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की पूरी कला है, जिसे स्वामी विवेकानंद ने जिया। दोस्तों, विवेकानंद ने हमें सिखाया
कि जीवन जीना मतलब अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और उसे दुनिया की भलाई में लगाना। अब हम जानेंगे विवेकानंद के अनुसार जीवन जीने के 5 सिद्धांत, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उद्देश्यपूर्ण जीवन, पर्पसफुल लिविंग। विवेकानंद मानते थे कि बिना उद्देश्य के जीवन बिना पतवार की नाव जैसा है। उनका हर दिन किसी बड़े मकसद के लिए समर्पित था, मानवता की सेवा और आत्मज्ञान का प्रसार। उदाहरण, आज अगर आप पढ़ाई, काम या बिजनेस कर रहे हैं, तो सोचिए ये सिर्फ आपके लिए है या दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला रहा है। आत्मविश्वास कहते थे, तुम्हें अंदर से बाहर की ओर बढ़ना होगा। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, खुद को खुद ही बचाना होगा। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, विवेकानंद डगमगाए नहीं। आज के समय में भी आत्मविश्वास ही आपकी असली ताकत है। कर्म में विश्वास। विवेकानंद निष्क्रिय भक्ति के खिलाफ थे। उनके अनुसार प्रार्थना तभी सार्थक है जब उसके साथ कर्म जुड़ा हो। उदाहरण, अगर आप सफलता चाहते हैं तो सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, रोज मेहनत करनी होगी। निडरता, फियरलेसनेस। उनका मानना था कि डर ही हमें कमजोर बनाता है। डरो मत, यही तुम्हारा धर्म है। वे हर परिस्थिति का सामना साहस और स्पष्टता से करते थे। सेवा और प्रेम। विवेकानंद का जीवन दूसरों के लिए जीने का उदाहरण है। वे कहते थे, ईश्वर की सेवा का सबसे अच्छा तरीका है उसके बच्चों की सेवा करना, जरूरतमंद की मदद करना, शिक्षा देना और समाज में जागरूकता फैलाना। यही उनका मिशन था। विवेकानंद ने हमें सिखाया कि जीवन जीना मतलब खुद को जानना, अपने लक्ष्य के लिए खड़ा होना और दूसरों की भलाई के लिए जीना। अगर हम भी यही सिद्धांत अपनाएं, तो हमारा जीवन औरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं धरती पर आता हूँ। दोस्तों, ये सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक संपूर्ण संदेश है। श्री कृष्ण का संदेश। कृष्ण ने बचपन में माखन चुराया, युवावस्था में बांसुरी बजाई और शायी, युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है जीवन को खेल की तरह जीना, पर धर्म और कर्म में कभी समझौता न करना। आनंद और प्रेम से जीना। कृष्ण का जीवन आनंद का प्रतीक था। वे नाचते थे, गाते थे, मित्रों और गोपियों के साथ समय बिताते थे। उनका संदेश था, जीवन में खुशी ढूंढो, हर पल को उत्सव बनाओ। उदाहरण, काम कितना भी तनावपूर्ण हो, रोज कुछ समय हंसने, खेलने और अपने प्रियजनों के साथ बिताने से जीवन हल्का हो जाता है। परिस्थितियों में संतुलन। कृष्ण महल में पले, पर जंगल में भी जिए। वे कभी दुख में टूटे नहीं और सुख में मदहोश नहीं हुए। उन्होंने सिखाया, अत्यधिक आसक्ति या विरक्ति दोनों से बचो। कर्मयोग, बिना फल की इच्छा के काम। गीता में कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब आपका फोकस सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए, परिणाम पर नहीं। उदाहरण, पढ़ाई करते समय टॉप करने का डर छोड़कर सीखने पर ध्यान दें, नतीजे अपने आप अच्छे होंगे। धर्म के लिए खड़े रहना। कृष्ण ने कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया। चाहे कंस का अत्याचार हो या कुरुक्षेत्र का युद्ध, वे हमेशा सत्य और धर्म के साथ खड़े रहे। उन्होंने सिखाया कि सही के लिए खड़ा होना भी जीवन जीने की कला है। रणनीति और बुद्धिमानी। कृष्ण सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि अद्भुत रणनीतिकार थे। उन्होंने दिखाया कि जीवन में सिर्फ बल नहीं, बुद्धि भी जरूरी है। कठिन समय में शांत दिमाग और सही योजना ही जीत दिलाती है। कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन सिर्फ कर्तव्य नहीं, बल्कि एक उत्सव है। प्रेम करो, आनंद लो, कर्म करो और धर्म के रास्ते पर अडिग रहो। यही है जीवन जीने की असली कला। जिंदगी का मकसद सिर्फ जीना नहीं, बल्कि उसे एक मायने देना है। दोस्तों, ये विचार उस नौजवान का है जिसने अपने 23 साल के जीवन को पूरी तरह देश और इंसानियत के लिए जी दिया। शहीद ए आजम भगत सिंह। भगत सिंह का जीवन हमें सिखाता है, सच्ची खुशी और संतोष सिर्फ अपने लिए जीने से नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए जीने से आती है। अब हम जानेंगे भगत सिंह के जीवन से वो 5 सबक जो हमें एक साहसी और अर्थपूर्ण जीवन जीना सिखाते हैं। स्पष्ट उद्देश्य, क्लियर पर्पस। भगत सिंह के लिए उनका मकसद साफ था, भारत की आजादी और सामाजिक न्याय। कहते थे, किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा दिन वो होता है जब वह अपने जीवन का उद्देश्य तय करता है। आधुनिक उदाहरण,
आज आप स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल, अगर आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है तो हर दिन जीने का उत्साह अलग होगा। निडरता, फियरलेसनेस। भगत सिंह ने फांसी का सामना मुस्कुराते हुए किया। उनका मानना था कि डर हमें गुलाम बनाता है और निडरता हमें आजाद। आधुनिक उदाहरण आज डर कई रूप में है, नौकरी खोने का, असफल होने का, लोगों के तानों का। अगर हम अपने सपनों और सही बात के लिए खड़े हो जाएं, तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। ज्ञान और विचारशीलता। भगत सिंह ने सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि किताबों से भी लड़ाई लड़ी। वे नास्तिक थे, लेकिन इंसानियत में गहरा विश्वास रखते थे। आधुनिक उदाहरण सोशल मीडिया पर मिली किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले रिसर्च करना, यही असली आजादी है। त्याग और समर्पण। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत खुशियों, परिवार और जीवन को देश के लिए त्याग दिया। उनका मानना था, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। आधुनिक उदाहरण, अगर आप समाज में बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने समय और मेहनत का कुछ हिस्सा उसके लिए देना होगा, चाहे वो वॉलंटियरिंग हो, शिक्षा देना हो या किसी की मदद करना। कर्म में सक्रियता। भगत सिंह सिर्फ ये सोचने तक सीमित नहीं थे, उन्होंने कदम उठाए। वे मानते थे कि बदलाव सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि कर्म से आता है। आधुनिक उदाहरण, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको रोज मैदान में उतरना होगा। भगत सिंह का जीवन हमें याद दिलाता है कि जीना मतलब सांस लेना नहीं बल्कि हर सांस को एक मकसद देना है। अगर हम भी निडर, जागरूक और उद्देश्यपूर्ण होकर जिएं तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा बनेंगे। हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि खुश कैसे रहा जाए? दोस्तों, आज हम 4 महान व्यक्तित्वों, ओशो, बुद्ध, विवेकानंद और कृष्ण के विचारों से सीखेंगे कि जीवन में सच्ची खुशी कैसे पाई जा सकती है। ओशो, वर्तमान में जीना और खुद को स्वीकारना। ओशो कहते थे, खुशी कोई मंजिल नहीं, ये तो आपका जीने का तरीका है। उनका मानना था कि हम तब दुखी होते हैं जब हम खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। अगर आप खुद को पूरी तरह स्वीकार लें, कमियों के साथ भी, तो अंदर एक गहरा सुकून आता है। आधुनिक उदाहरण, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए हम दूसरों की लाइफ देखकर दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपना फोकस अपनी ग्रोथ और अपने पलों पर रखें तो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलेगी, जैसे अपने बच्चे की हंसी, बारिश की खुशबू या किसी दोस्त का फोन। बुद्ध, जागरूकता और संतुलन का मार्ग। बुद्ध ने कहा था, मन को नियंत्रित करो, वही तुम्हारी खुशी का स्रोत है। उन्होंने सिखाया कि दुख का कारण हमारी इच्छाओं से आ सकती है। समाधान, जागरूक रहना और जीवन में संतुलन बनाए रखना। आधुनिक उदाहरण, आप नया फोन खरीदते हैं और कुछ ही महीनों में नया मॉडल आने पर फिर असंतोष महसूस करते हैं। अगर आप चीजों को सिर्फ इस्तेमाल के लिए लें, दिखावे के लिए नहीं, तो मन हल्का और खुश रहेगा। विवेकानंद, उद्देश्य और निडरता। विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका मानना था कि खुशी का असली स्रोत है जीवन का उद्देश्य। अगर आप किसी लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं तो हर सुबह का उत्साह अलग होगा। आधुनिक उदाहरण, मान लो आपका लक्ष्य फिटनेस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करने का आनंद, अपने शरीर में बदलाव देखकर मिलने वाली खुशी, ये शॉपिंग या शो देखने से ज्यादा गहरी होती है। कृष्ण, प्रेम, आनंद और कर्मयोग। कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो तनाव कम और संतोष अधिक होता है। उन्होंने सिखाया कि जीवन एक उत्सव है, इसमें प्रेम, संगीत, मित्रता और हंसी जरूरी है। आधुनिक उदाहरण, मान लो आप ऑफिस में हैं। अगर आप सिर्फ प्रमोशन के डर या लालच में काम करेंगे तो तनाव बढ़ेगा, लेकिन अगर आप काम को अपना योगदान समझकर करेंगे तो मन हल्का रहेगा और खुशी भी मिलेगी। खुशी कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, ये तो आपके सोचने, जीने और महसूस करने का तरीका है। ओशो आपको सिखाते हैं खुद को स्वीकारना, बुद्ध सिखाते हैं संतुलन, विवेकानंद देते हैं उद्देश्य और कृष्ण सिखाते हैं प्रेम और कर्मयोग। अगर ये चारों बातें जीवन में आ जाएं, तो खुशी आपका स्थायी साथी बन जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिखें, मैं अपने जीवन में हैप्पी फॉर्मूला अपनाऊंगा। दोस्तों, जिंदगी छोटी है और खुश रहना हमारा हक भी है और जिम्मेदारी भी।
ओशो ने सिखाया खुद को स्वीकारना, बुद्ध ने सिखाया जागरूकता, विवेकानंद ने दिया उद्देश्य और कृष्ण ने सिखाया प्रेम और कर्मयोग। सवाल ये है, क्या आप इस खुशी की राह पर चलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ बातें नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली सोच मिलेगी। अगली वीडियो में हम मिलकर इस सफर को और गहरा करेंगे और शायद अगली बार जब आप मुस्कुराएंगे, वो मुस्कान थोड़ी और सच्ची होगी।